Congratulations! ग्लाइस्कोर की एक सीजर फिन मिसाइल के सामने कमजोर है। ग्लाइस्कोर नहीं। ग्लाइस्कोर का एक्सीजर हमला उसे हराने के लिए काफी नहीं है। फिन मिसिल्स के हमले का दायरा ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसका असर भी ज्यादा हुआ। डटे रहना ग्लाइस्कोर, तुम कर सकते हो। क्रॉस पॉइजन इस्तेमाल करो। फायर फैंग का इस्तेमाल करो। ग्लाइस्कोर के फायर फैंग ने ड्रैपियन पर सीधा निशाना साधा और उसकी जबरदस्त शक्ति की वजह से ड्रैपियन आग के लपेटे में आ गया है। ड्रैपियन अब लड़ नहीं सकता। ग्लाइस्कोर जीत गया। ड्रैपियन हार गया है। अब पॉल के पास एक आखिरी पोकेमॉन बचा है। क्या बात है ऐश, बहुत बढ़िया। ग्लाइस्कोर ने बाजी मार ली। चलो ऐश, उसके आखिरी पोकेमॉन को हरा दो। ऐश को रिलैक्स नहीं करना चाहिए। हाँ? ग्लाइस्कोर तुम ठीक तो हो? ओह नहीं, ग्लाइस्कोर घायल हो गया। इतने हमलों के बाद वो बहुत कमजोर हो गया है। हाँ, और पॉल का आखिरी पोकेमॉन अभी तक मैदान में आया नहीं है। वो पूरे जोश में होगा। पॉल के जीतने के चांसेस ज्यादा है। चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐश जीतेगा। ग्लाइस्कोर वापस आकर आराम करो। हाँ? इलेक्ट्रोवायर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। पॉल ने उसके आखिरी पोकेमॉन इलेक्ट्रोवायर को मैदान में उतारा है। इलेक्ट्रोवायर, इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का ग्लाइस्कोर पर कोई असर नहीं होता, पर फिर भी। हाँ? पर ग्लाइस्कोर, ठीक है, तुम चाहो तो लड़ सकते हो। लगता है ऐश ग्लाइस्कोर के साथ ही मुकाबला जारी रखेगा। सुनो ग्लाइस्कोर, पूरी ताकत लगाना। क्योंकि ग्लाइस्कोर ग्राउंड टाइप है, इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का उस पर कोई असर नहीं होगा। ऐश ने अच्छा चुनाव किया, पर मुझे अब भी लगता है कि ग्लाइस्कोर बहुत कमजोर है और उसे आराम चाहिए। फिर ऐश को इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। मैदान पर थंडर का इस्तेमाल करो। ओह नहीं! ये क्या? पॉल ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं। ग्लाइस्कोर नहीं! ग्लाइस्कोर के खिलाफ ऐसे हमला करने का ये एक अनोखा तरीका है जिस पर इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का कोई असर नहीं होता। पॉल थंडर इस तरह इस्तेमाल करता है। वैसे ही जैसे इन्फर ने अपने फ्लेयर ब्लेड का इस्तेमाल जमीन के नीचे से किया था। ग्लाइस्कोर तुम ठीक तो हो? पॉल को हराना आसान नहीं है। चलो मुकाबला खत्म करें। ग्लाइस्कोर गिगा इम्पैक्ट। रुको सही। ओह नहीं! इलेक्ट्रोवायर ने अपनी पूछ की मदद से ग्लाइस्कोर को पकड़ लिया है। यकीन नहीं होता, ग्लाइस्कोर फिर से फंस गया है। पॉल अपने अपोनेंट को अटैक करने देता है और फिर आखिरी सेकंड पर वो ग्लाइस्कोर, get out of there! ग्लाइस्कोर काफी कोशिश कर रहा है लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। ब्रेक जाओ। ग्लाइस्कोर नहीं! ग्लाइस्कोर अब लड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रोवायर जीत गया। ग्लाइस्कोर मुकाबले से बाहर हो गया है। अब ऐश के पास बचे हैं सिर्फ 2 पोकेमॉन। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया इलेक्ट्रोवायर। इलेक्ट्रोवायर तो बेमिसाल है। क्या ऐश के पास ऐसा कोई पोकेमॉन है जो इससे मुकाबला कर सके? उसके पास पिकाचू और इन्फिनिट है। ठीक है ग्लाइस्कोर, वापस आओ। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं ये मुकाबला जीतता हूँ। ठीक है पिकाचू। पिकाचू फिर से ऐश का साथ देने के लिए मैदान में आ गया है। फिर से जलवा दिखाने आ वो गया। पॉल को फंसाने के लिए स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये काम किया तो। हाँ? इलेक्ट्रोवायर की स्पेशल एबिलिटी का नाम है मोटर ड्राइव। अगर उस पर इलेक्ट्रिक टाइप हमले किए जाते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रोवायर की स्पीड बढ़ गई तो वो और खतरनाक हो जाएगा। फिर ऐश को इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम सही हो बैरी, बढ़िया।
मैदान पर थंडर का इस्तेमाल करो। मैं जानता था वो फिर से ऐसा करेगा। क्विक अटैक इस्तेमाल करो पिकाचू। ये क्या? पिकाचू कूदो। पिकाचू एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हुए टारगेट के नजदीक जा रहा है। अब हमला करो। इलेक्ट्रीवायर के सिर पर सीधा क्विक अटैक से वार। इलेक्ट्रीवायर, पिकाचू को पकड़ो। ओह नहीं, अब पिकाचू इलेक्ट्रीवायर की पूंछ में फंस गया है। ऐश का क्या दिमाग खराब है कि बार बार एक ही गलती किए जा रहा है? शायद उसके पास कोई प्लान है। ओहो, बेचारा पिकाचू फंस गया। हाँ, और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। छूटने के लिए उसे कुछ करना होगा। ऐसा लगता है कि ऐश तुम जानते थे कि मैं थंडर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पिकाचू को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि इलेक्ट्रीवायर को नहीं। पिकाचू अब बस हारने ही वाला है। पिकाचू ठीक है, आयरन टेल इस्तेमाल करो पिकाचू। पिकाचू, क्या ताकत है! क्या बात है पिकाचू। ब्रिक ब्रेक अटैक! जल्दी क्विक अटैक करो और उसे रोको। ये दोनों टक्कर के हैं। ये मुकाबला पॉल के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ? दोनों पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप के हैं, यानी इलेक्ट्रिक हमले करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब जो हमले बचते हैं वो हैं ब्रिक ब्रेक, आयरन टेल और क्विक अटैक। हमें सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, भले ही इलेक्ट्रिक टाइप अटैक असरदार ना हो। पिकाचू वोल्ट टैकल अभी। कम ऑन ऐश, ये काम नहीं करने वाला। पिकाचू वोल्ट टैकल के साथ हमला कर रहा है। इसके पीछे ऐश का प्लान क्या है? इलेक्ट्रीवायर, रुको से। जैसी उम्मीद की थी, इलेक्ट्रीवायर अपनी खास तकनीक मोटर ड्राइव का फायदा उठा रहा है। थंडर पंच इस्तेमाल करो, जाओ। मेरा अंदाजा सही था। पिकाचू, आयरन टेल इस्तेमाल करो। जबरदस्त टक्कर। पर कैसे? क्या इलेक्ट्रीवायर पिकाचू से ज्यादा शक्तिशाली है? क्या तुम्हें याद है ऐश? हाँ? ये ठीक वही हालात हैं जब हम पहली बार मुकाबले के लिए आमने सामने आए थे। हाँ? तुम करीब आना चाहते थे ताकि तुम आयरन टेल के साथ लड़ाई खत्म कर सको, लेकिन अब पिकाचू फंस गया है और अगर उसने थोड़ी सी भी बचने की कोशिश की तो उसका सामना थंडर पंच से हो जाएगा। और एक ऐसा हमला है जो इलेक्ट्रीवायर अभी भी अपने बाएं हाथ के साथ कर सकता है। वो ब्रिक ब्रेक है। सही कहा, ब्रिक ब्रेक हमला। उससे बचो पिकाचू। नहीं पिकाचू। पिकाचू। पिकाचू अब लड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रीवायर जीत गया। ऐश का 5वां पोकेमॉन मैदान के बाहर, अब बस आखिरी बचा है, इन्फर्नेट। पिकाचू ने जीतने के लिए बहुत कोशिश की। इलेक्ट्रीवायर वाकई बहुत शक्तिशाली है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इन्फर्नेप आ गया है। पिकाचू हार गया, अब कौन होगा अगला? हमारा इन्फर्नेप लेगा उससे बदला। इन्फर्नेप तेरे जैसा है बस तू। पिकाचू, तुमने पूरी कोशिश की। मैं वादा करता हूँ ये मुकाबला जीत कर रहूंगा। देखते जाओ, अब सब तुम पर निर्भर है। सुनो पॉल, सच्चाई ये है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी ने पासा पलट दिया है और इस मुकाबले में तुम मुझ पर हावी हो, पर फिर भी ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। इन्फर्नेप, मैं तुम्हें चुनता हूँ। हमारे दोनों कंपेटिटर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है ये, क्योंकि इन्फर्नेप का सामना इलेक्ट्रीवायर के खिलाफ है। इलेक्ट्रीवायर ने सिर्फ पिकाचू के साथ हुए लड़ाई में थोड़ा नुकसान उठाया है, जबकि इन्फर्नेप का कई लड़ाइयों में काफी नुकसान हुआ है और साथ ही उसे टॉक्सिक स्पाइक्स पॉइजन से चोट भी पहुंची है। तो देखते हैं आखिर में किसका पोकेमॉन बचेगा। क्योंकि जीतने का जिम्मा इन्फर्नेप पर है, इसलिए मुझे चिंता नहीं हो रही। इन्फर्नेप, निकालो हथियार और दिखा दो कौन है बॉस। कर दो उसका खेल खलास। इलेक्ट्रीवायर, थंडर पंच का इस्तेमाल करो। इन्फर्नेप, मार्क पंच इस्तेमाल करो।
फ्लेम थ्रोअर अभी। रुको। हाँ, थंडर। इन्फर्नेप टेक अटैक। दोनों पोकेमॉन शक्तिशाली हमलों का उपयोग कर रहे हैं। जिन हमले का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया। ये काम कर गया। क्या बात है, इलेक्ट्रिवार कुछ नहीं हुआ। बढ़िया। मुझे पता है कि मैंने ऐश और पॉल के बीच बहुत मुकाबले देखे हैं, लेकिन किसी वजह से ये मुकाबला बिल्कुल अलग है। फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। ब्रेक ब्रेक हमला। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही अब एक ही लेवल पर हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? रेजी ने कहा था कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की मंजिल एक ही होती है, लेकिन ये अपने अपने रास्ते चुनते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। और आज इन दोनों के रास्ते एक दूसरे के सामने हैं और दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। फिर एक बार मार्क पंच इस्तेमाल करो। इन्फर्नेप को पकड़ लो। मार्क पंच चूक गया और इलेक्ट्रिवार ने उसे कस के पकड़ रखा है। ओह नहीं। ऐश, उसके जाल में फिर से मत फंस जाना। थंडर। इन्फर्नेप को थंडर के हमले से बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जबकि इलेक्ट्रिवार ने उसे कस के पकड़ा हुआ है। हार मत मानना, अब सब तुम पर निर्भर है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इन्फर्नेप, उसकी एनर्जी बहुत कम हो रही है। ऐसा लग रहा है ऐश अब हारने वाला है। इन्फर्नेप नीचे गिर गया है। ये नहीं हो सकता। कम ऑन इन्फर्नेप, तुम्हें जीतना है, खड़े हो जाओ। तुमने आज तक किसी से हार नहीं मानी, तुम आज भी हार नहीं सकते। चलो खड़े हो जाओ। बेचारा इन्फर्नेप। इन्फर्नेप अब तो मुझे लगता है कि तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते। तुम कमजोर हो हमेशा की तरह। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे इन्फर्नेप, चलो पॉल को दिखाते हैं तुम कितने ताकतवर हो। बढ़िया। इन्फर्नेप एक बंदे के जुनून से वापस आ गया है और सबको अपना जबरदस्त आत्मविश्वास और काबिलियत दिखा रहा है। ये प्लेस है। इतने अटैक और इतना नुकसान झेलने के बाद ही इन्फर्नेप की असली ताकत सामने आई है। लेकिन जो नुकसान इन्फर्नेप ने उठाया है, उससे ये मुकाबला जल्दी होना ही बेहतर है। इन्फर्नेप यार, तो हम खुश हैं यार। तुम खेलो दिल से, करो वार लगातार, लड़ो ऐसे कि कर दो ऐश की नैया पार। तो शुरुआत से ऐश इसी मौके की तलाश में था। अब होगा असली मुकाबला। चलो इन्फर्नेप, फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। संभल कर, अब इन्फर्नेप पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो थंडर। मार्क पंच अभी। चलो खत्म करें। थंडर पंच इस्तेमाल करो। फ्लेयर स्लिट अभी।
इलेक्ट्रीवायर अब लड़ नहीं सकता। इन्फरनेम जीत गया, मतलब इस मुकाबले का विजेता है पैलेट टाउन का ऐश। हमने कर दिखाया। और मुकाबला खत्म होता है। इस शानदार 6-6 के मुकाबले के बाद आज की लड़ाई का विजेता है पैलेट टाउन का